गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। आइए हमारे क्लास में आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए भाई, आप लोग लाइव से जुड़ जाइए, है ना प्यारे दोस्तों। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए प्यारे बच्चों। प्यारे दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन का पार्ट चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी के, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो जो है, और जो हमारे सीपीए हो, सीडीएस हो प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हम 2010 से शुरू किए हैं प्यारे दोस्तों। और हमारा 2011 का सेशन स्टार्ट हो गया है प्यारे बच्चों। और अभी तक आप लोग हमारे 2010 का सेशन ना देखे हो तो प्यारे बच्चों जा कर के आप हमारे 2010 का सेशन भी देख लीजिए। और अभी 2011 का चल रहा है, इसी क्रम में हम 2011, 12, 13 यानी कि 2020 और आगे भी जितने भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम होंगे प्यारे बच्चों, हम सारी क्वेश्चन को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आपको दिखाएंगे और सॉल्व भी करवाएंगे प्यारे दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और प्लीज़ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो बेल आइकन ही होगी जो हमारी सूचना आप तक पहुंचाएगी मेरे प्रिय मित्र। तो आइए आज देखते हैं हमारी इस छोटी सी दुनिया में आपके लिए क्या कुछ खास नया अंदाज है। आइए देखते हैं। देखिए भाई, आज का हमारा पहला वर्ड है सीजीएल टायर 2 का है ना प्यारे बच्चों। एसएससी सीजीएल का, सीजीएल टायर सेकंड है प्यारे बच्चों 2011 का। ये 2011 का है प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर करिएगा। आइए भाई ज़रा हम इनकी बातों पर समझते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है द मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, द मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, ये ऑप्शन हो गया भाई। आगे गौर करिए। वेहेमेंटली होता है प्यारे बच्चों उग्रतापूर्वक, रिफ्यूज्ड मना कर दिए। बी ऑप्शन हो गया। क्या मना किया भाई, जरा गौर देखिए। द एलिगेशन दैट he had taken bribes, उसके बाद नो एरर है प्यारे दोस्तों। ज़रा गौर करें हमारी इनकी बातों पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन वेहमेंटली उग्रतापूर्वक मना कर दिए क्या, द एलिगेशन आरोपों को, दैट ही हैड टेकन जो उनके ऊपर किसके लगाए गए थे, ब्राइब्स के लगाए गए थे, घूस के लगाए थे प्यारे बच्चों, उन्होंने उग्रतापूर्वक मना किया। तो प्यारे बच्चों द मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन शिक्षा के लिए मंत्रालय या शिक्षा के मंत्री, प्यारे बच्चों गौर करिएगा, शिक्षा के लिए मंत्रालय या शिक्षा के मंत्री ने उग्रतापूर्वक अपने आरोपों को मना किया। तो शिक्षा के लिए मंत्रालय नहीं प्यारे दोस्तों, शिक्षा के लिए मंत्री। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग है प्यारे बच्चों। ज़रा गौर करिए क्या होना चाहिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या होना चाहिए यहाँ पर, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना प्यारे दोस्तों, ये होना चाहिए। या फिर द एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये होना चाहिए। दोनों सही है प्यारे बच्चों, दो में से होगा, लेकिन ये नहीं सही है, ठीक है। आइए ज़रा गौर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन भाई, आइए देखते हैं। ही सेज दैट he says that
ए ऑप्शन, ही रीड्स नोवेल, ही रीड्स novels, novels. B option, to pass away the time, to pass away the time. C ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारा नो एरर का ऑप्शन है। जरा गौर करें, कह रहा ही सेज दैट, उन्होंने कहा था कि ही रीड्स नोवेल्स, वो उपन्यास पढ़ते हैं, टू पास अवे द टाइम। प्यारे बच्चों ये सी ऑप्शन हमारा पास अवे नहीं होता, पास अवे मिस होता है प्यारे बच्चों, गुजर जाना, मर जाना, है ना, वो चीज़ होते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, टू पास द टाइम, यानी कि समय को पास करना, समय को व्यतीत करना। पास अवे मिस होता है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, गुजर जाना या मर जाना। ठीक है भाई, ये आइए ज़रा गौर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आइए। ही लेफ्ट फॉर मुंबई, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, ऑन संडे। ये ऑप्शन हो गया, अराइविंग देयर, अराइविंग देयर। बी ऑप्शन हो गया, ऑन मंडे, ऑन मंडे। ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। कह रहा है ही लेफ्ट फॉर मुंबई, उन्होंने मुंबई के लिए छोड़ दिया, ऑन संडे, मुंबई छोड़ दिया ऑन संडे, रविवार को। अराइविंग देयर ऑन मंडे, अराइविंग आए मंडे को कि पहुँचे मंडे को, जरा गौर करिए भाई, यह हमारे वर्ड की प्रॉब्लम है। एक वर्ड आता है अराइविंग, एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, रीच। अराइव, एक वर्ड होता है अराइव, एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों रीच। जरा गौर करिए, अराइव और रीच में क्या अंतर है। दोनों का अर्थ होता है कहीं पहुंचना, और इसका भी अर्थ होता है कहीं पहुंचना, लेकिन प्यारे बच्चों ये जाकर होता है, अराइव ये जाकर होता है, ये आकर होता है प्यारे बच्चों, और ये जाकर होता है। अराइव पहुंचना, आकर के पहुंचना, रीच पहुंचना, जाकर के पहुंचना प्यारे बच्चों। तो जब उन्होंने मुंबई छोड़ा तो वो रीच पहुंचेंगे मंडे को, यानी कि जा करके ही पहुंचेंगे ना, कि आकर के पहुंचेंगे, है ना प्यारे बच्चों, जा करके पहुंचेंगे मंडे को। ठीक, आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। नो सूनर डिड द टीचर, नो सूनर डिड द टीचर। ए ऑप्शन, इंटर द क्लासरूम, इंटर द क्लासरूम। बी ऑप्शन हो गया भाई, द स्टूडेंट्स गॉट अप, द स्टूडेंट्स गॉट अप। गेट अप का सेकंड फॉर्म है गॉट अप, उठ जाना, खड़े हो जाना। उसके बाद नो एरर। प्यारे बच्चों जरा गौर करें, नो सूनर, नो सूनर लगा है प्यारे बच्चों, नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। हार्डली स्कार्सली का, हार्डली स्कार्सली का पेयर प्यारे बच्चों व्हेन या बिफोर होता है, व्हेन या बिफोर। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करिए, नो सूनर इन्वर्जन हुआ है, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, इन्वर्जन हुआ है प्यारे बच्चों। उसके बाद इंटर द क्लासरूम, व्हेन द स्टूडेंट
कह रहा नो सूनर ज्यों ही द टीचर इंटर द क्लासरूम में इंटर करते हैं देन तब द स्टूडेंट्स गॉट अप। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन में होगा, यहाँ द के पहले क्या लगेगा, देन हो गए प्यारे बच्चों। ठीक, ज़रा ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, इनको समझ लीजिएगा। नो सूनर का पेयर देन होता है, हार्डली स्कार्सली का पेयर व्हेन या बिफोर। ठीक जैसे और देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, समझ लीजिएगा ज़रा भाई, कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन होते हैं। देखिए आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली स्कार्सली व्हेन, बोथ के साथ एंड आता है भाई, है ना, वेदर आर नो आर नॉट, वेदर आर नो या आर नॉट। देखते रहिए भाई, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं सब। सेल्डम ये दो आता है, इफ़, सेल्डम, इफ़, एवर, सेल्डम और नेवर, ये होता है प्यारे बच्चों। सेल्डम, इफ़, एवर, सेल्डम और नेवर, ये हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा अपने साथ पेयर में चलते हैं, इनका पेयर कभी भी अलग नहीं होगा। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद होगी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद होगी, ऐसे क्रम में सारी चीज़ें, इनका पेयर सेम होता है प्यारे बच्चों। एग्जाम में इनके पेयरिंग में गलती करता है, कहीं देन की जगह पे देन देगा, आर की जगह पे नॉट देगा प्यारे बच्चों, नॉट ओनली का कभी कभी जो है बट आल्सो जो है कन्फ्यूजन करा देता है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ होगा। आइए प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन पर ज़रा गौर करते हैं। ज़रा देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। इट इज ए ऑप्शन हो गया, नथिंग इल्स ए बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे देन प्राइड सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों ज़रा गौर करें, इट इज़ नथिंग इल्स, प्यारे बच्चों ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, इल्स के साथ हमेशा बट आता है प्यारे दोस्तों, इल्स के साथ क्या आता है, बट आता है, देन नहीं आएगा। ठीक, ये सही होगा। ज़रा आइए 6 नंबर क्वेश्चन गौर करिए। 6 नंबर प्यारे बच्चों देखिए, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन mechanization of life A option have led us further away from daily contact with nature and बी ऑप्शन हो गया भाई, द crafts of the
फॉर्म, सी ऑप्शन हो गया भाई। आगे नो एरर, डी ऑप्शन। ज़रा गौर करें इनकी बातों पर भाई, क्या कह रहे हैं ये। ठीक, ये कह रहा है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन। सबसे पहली बात तो हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे प्यारे दोस्तों, इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। आगे देखते हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के। प्यारे बच्चों हमको यही पकड़ में आ गया, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब क्रिया भी हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, है जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा, 7 नंबर। आगे देखिए भाई, सी इज वन ऑफ द, ए ऑप्शन हो गया, बेस्ट मदर्स, बी ऑप्शन हो गया भाई, दैट हैज़ एवर लिव्ड, सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें, सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। प्यारे बच्चों हमने एक बात बताई है हमेशा कि वन ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, है ना, एवरी ऑफ द, ईच ऑफ द, इन सब के बाद हमेशा वन ऑफ द, इन सब के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है प्यारे बच्चों, और वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। तो प्यारे बच्चों वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल है ना, वर्ब भी सिंगुलर दिख रही है ना दोस्तों, वर्ब भी सिंगुलर दिख रही है, तो क्या लगा दें, नो एरर में, नो एरर में लगा दें। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिएगा, यहाँ हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन आया है ना, दैट आया, ये हमेशा अपने एंटेसिडेंट को क्वालिफाई करता है प्यारे बच्चों। तो एंटेसिडेंट इसका क्या है, मदर्स, जो कि प्लूरल है, इसीलिए यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा प्यारे दोस्तों। क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक, आइए चलते हैं, आइए भाई 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। समझते रहिएगा भाई। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर करिए। कि कह रहा है जॉन आई एंड हरी, जॉन आई एंड हरी, ए ऑप्शन, हैव फिनिश्ड, बी ऑप्शन हो गया भाई, आवर स्टडीज, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर। ठीक है दोस्तों, ज़रा गौर करें इनकी बातों पर, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जोहन आई एंड हरी, जोहन आई एंड हरी। गौर करिए भाई, क्या इसमें गलती है, कह रहा है भाई, ज़रा एक बातें गौर करिएगा, हमारा ए ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है ज़रा गौर करिएगा। जब भी, नोट कर लीजिएगा भाई, जब भी भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन, जब भी भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन दिए गए होते हैं, दिए जाते हैं, ठीक, यदि उनका भाव एक निकले, यदि उनका भाव समान निकले, तो हम सदैव किसका प्रयोग करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये पर्सन है, यदि जब भी समान भाव निकले, यानी कि समान भाव प्रकट हो प्यारे बच्चों, तो इनका 231 क्रम में होता है। जब इनका विपरीत भाव होता है, निगेटिव भाव होता है, हमेशा 1 2 3 क्रम में होते हैं। यानी कि पहले जब समान भाव होगा, यानी कि जहाँ पे समान भाव निकलेगा, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन जब भी इनका विपरीत अर्थ निकलेगा, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आएगा प्यारे बच्चों। तो ज़रा यहाँ गौर करिए, जॉन हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हरी भी हमारा थर्ड पर्सन है प्यारे दोस्तों। तो आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, मतलब कि तीनों लोग ने अपनी स्टडीज़
फिनिश की प्यारे बच्चों, तो एक समान भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं, समान भाव प्रकट हो रहा है ना प्यारे बच्चों। तो इनका क्रम क्या होगा, 2 से 31 क्रम लगाएंगे, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ सेकंड तो नहीं है, थर्ड है और फर्स्ट है। तो प्यारे बच्चों पहले हम थर्ड रखेंगे, फिर फर्स्ट रखेंगे, है ना। पहले थर्ड रखेंगे, फिर फर्स्ट रखेंगे। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, जॉन, हरी एंड आई, बाकी डॉट डॉट सारी चीज़ें, है ना प्यारे बच्चों। और मैंने अभी एक बात और बताई, जहाँ भी इनका विपरीत अर्थ निकले, जरा गौर करिए, विपरीत अर्थ में क्या इनका लगाएंगे, ज़रा समझिए। यू ही एंड आई, जैसे मैं बताऊँ, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, है ना प्यारे दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। यानी कि यू ही एंड आई, अब कह रहा है विपरीत, यानी कुछ नेगेटिव भाव निकल रहा है। कह रहा है जिम्मेदार हैं इस गलती के लिए, जिम्मेदार है गलती के लिए प्यारे बच्चों। तो कुछ नेगेटिव शब्द निकल रहा है, कुछ विपरीत अर्थ निकल रहा है कि नहीं। जब विपरीत अर्थ निकलना देखे प्यारे बच्चों, तो हमारा हमेशा क्रम क्या होता है, 123 का, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन रखेंगे आई, फिर सेकंड पर्सन रखेंगे यू एंड ही, फिर थर्ड रखेंगे, फिर डॉट डॉट से सारी चीज़ें, है ना। यहाँ तक बातें समझ में आई भाई। चलिए ठीक, मैं इनको इरेज करूँ। आइए भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्रों, कह रहा है नीदर द माउस, आगे देखिए भाई, ए ऑप्शन, नॉर द लायन, बी ऑप्शन, वर काट, कैच होता है प्यारे बच्चों, कैच काट, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। गौर करें ज़रा इनकी बातों पर। कह रहा है नीदर द माउस नॉर द लायन। प्यारे बच्चों नीदर का पेयर क्या होता है, नॉर होता है, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं प्यारे बच्चों। इनके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके बाद भी होगा। नीदर के बाद हमेशा द आया और माउस आया, सर, है ना प्यारे बच्चों, नाउन आ गया। नार के बाद भी देखिए आर्टिकल द आया और नाउन आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, रही बात, अब यहाँ गलती हो गई। अब यहाँ वर्ब क्यों आया भाई, आपको लग रहा होगा कि द माउस भी है और द लायन भी है, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आप इसको वर्क कर देंगे प्यारे बच्चों। ज़रा एक बात समझिएगा कि जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आते हैं, तो ये खास करके नीदर, नॉर और आर, आइदर आर, ऐसे वाले शब्द, तो प्यारे बच्चों ये हमेशा अपने निकटतम वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं। क्रिया हमेशा अपने निकटतम वाले सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ वर ना होकर के वाज होगा। ठीक है, ये यदि हमारा प्लूरल होता तो यहाँ वर हो जाता। ये सिंगुलर है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। आइए ज़रा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, आफ्टर यू विल रिटर्न, रिटर्न्स, ये ऑप्शन, फ्रॉम न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए भाई, आई विल मीट यू,
मीट यू, ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। आगे नो एरर, डी ऑप्शन। ज़रा गौर करिए भाई, आफ्टर यू विल रिटर्न, यानी कि जब आप लौटेंगे, जब आप, यदि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, मैं आपसे तब मिलूँगा, आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा आफ्टर यू विल रिटर्न, आपके लौटने के बाद, यानी कि यू विल रिटर्न्स, आप लौटने के बाद, फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली से आपके लौटने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। सेंस समझिएगा प्यारे बच्चे, ये कह रहा है कि यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से लौटेंगे तब मैं मिलूँगा, आप दिल्ली से लौटेंगे तब मैं मिलूँगा। इसका सेंस यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये होगा कि आप दिल्ली से लौटेंगे, आप दिल्ली से लौटेंगे तब मैं मिलूँगा। तो प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा ज़रा, जब भी एक वाक्य में दो क्लास दिया गया हो, जब भी एक वाक्य में दो क्लास हो, दो क्लास हो, क्लास मतलब प्यारे बच्चों समझ रहे होंगे आप, ठीक, एक वाक्य में दो क्लास हो तो प्यारे बच्चों सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इंडेफिनिट टेंस में होता है प्यारे बच्चों। सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और प्रिंसिपल क्लास प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्लास हमेशा किस टेंस में होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस में। ओके प्यारे बच्चों, तब ज़रा गौर करिएगा कि आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आपसे मिलूँगा जब आप दिल्ली से लौटेंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो हमारा ये क्लास है, ये यू विल मीट मी, ये रिटर्न्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है डियर, तो प्रेजेंट कह रहा है विल नहीं होगा, रिमूव को हटाना पड़ेगा और इसका अस हटाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब आप दिल्ली से वापस होंगे, है ना, तो आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब एक वाक्य में दो क्लास हो तो सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रिंसिपल क्लास हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ओके डियर, आइए चलिए भाई गौर करिए, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग, ये ऑप्शन हो गया। आई यूज्ड टू कलेक्ट, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स, स्टाम्प्स, बी ऑप्शन हो गया। एज अ हॉबी, एज अ हॉबी, सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद नो एरर। ज़रा समझिए प्यारे दोस्तों, कह रहा है व्हेन आई वाज यंग, मैं जब यंग था, तो हो सकता है बूढ़ा हो गया बेचारा, है ना। आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प, वो जो है स्टाम्प को कलेक्ट करता था। एज क्योंकि ये हॉबी, ये उसकी आदत थी। तो प्यारे बच्चों ज़रा एक बात समझिएगा कि जब भी हमको अपने भूतकाल में जो है या भूतकाल में अपने किसी आदत को बतानी होती है प्यारे बच्चों, तो वहाँ हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, जो कि सही है हमारा, इसीलिए यहाँ कोई गलती नहीं है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यू आर
ये ऑप्शन हो गया। ऑलवेज डूइंग, ऑलवेज डूइंग, यू आर ऑलवेज डूइंग, बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए, डूइंग दिस मिस्टेक, दिस मिस्टेक, देखिए आगे भाई सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करिए भाई, इन बातों पर गौर करिए। चलिए भाई देखिए, जहाँ कुछ समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, एक वर्ड आया है ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, है ना। ये वर्ड क्या दिखाते हैं? हमेशा डेली का रूटीन दिखाते हैं प्यारे बच्चों, डेली का रूटीन दिखाते हैं। ज़रा अब इन पर गौर करिए आप। है ना प्यारे बच्चों, तो गौर करिएगा भाई, जब भी हमारे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम ये ऐसे वर्ड आते हैं जिनका जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है ना दोस्तों। ये हमेशा वर्तमान की आदत को दिखाते हैं, तो इसीलिए इनका हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हमारा ए और बी दोनों गलती है, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, यू आर भी यूज नहीं होगा दोस्तों। यू ऑलवेज, ऑलवेज डू दिस मिस्टेक, ये हमारा सही होगा प्यारे दोस्तों। यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक, आप सदैव ये गलती करते हैं प्यारे बच्चों। तो आर भी नहीं होगा और यहाँ डूइंग भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम ये ऐसे वर्ड होते हैं डेली, तो ये ऐसे वर्ड होते हैं प्यारे बच्चों जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं, है ना, हमारी डेली की प्रक्रिया को बताते हैं। तो इसीलिए इनका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है प्यारे बच्चों, तो ये इंडेफिनिट टेंस में होगा। आइए देखिए, चलिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। He has a option a large family, large family, B option to care, C ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, यानी कि ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू केयर, यानी कि उसके पास एक बड़ी फैमिली है, केयर करने के लिए होना चाहिए भाई, टू केयर फॉर, केयर करने के लिए, ये सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीज पॉइजनस gases, A option will affect B option our health, C ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, ठीक है। गौर करिए भाई, दीज पॉइजनस गैस है, यह जहरीली गैस है, विल अफेक्ट, प्यारे बच्चों यहाँ इफ़ेक्ट हमारा देखिए क्या है, इफ़ेक्ट और अफेक्ट दो वर्ड होते हैं, इफ़ेक्ट और अफेक्ट, ठीक। इफ़ेक्ट मिस होता है प्यारे बच्चों प्रभाव, जो कि हमारा नाउन होता है, क्या है ये, नाउन है। अफेक्ट हमारा वर्ब है प्यारे बच्चों, क्या होता है, प्रभाव डालना, ओके डियर। इफ़ेक्ट हमारा नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है प्यारे बच्चों। इफ़ेक्ट मिस प्रभाव, अफेक्ट मिस प्रभाव डालना।
ज़रा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, गौर करिए। आफ्टर हिज इलनेस, आफ्टर हिज इलनेस, ए ऑप्शन, गौर करिएगा भाई। द पेशेंट वाज, द पेशेंट वाज, बी ऑप्शन हो गया। सिक, सिक विथ लाइफ, सिक विथ लाइफ, सी ऑप्शन हो गया भाई। नो एरर। गौर करें यहाँ, आफ्टर हिज इलनेस, उसकी बीमारी के बाद, द पेशेंट वाज सिक विथ, प्यारे बच्चों सिक विथ नहीं होता, ये गौर करिए। जब सिक ऑफ होता है, क्या होता है भाई, सिक ऑफ होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ विथ को रिमूव करके ऑफ लगा देंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, ये था हमारा प्यारे बच्चों आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स बेसिक ग्रामर का पार्ट पढ़ना चाहते हो, ग्रामर पढ़ना चाहते हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास पर भाई डेली का जो है हमारा ग्रामर पार्ट अपलोड होता है, तो आप प्लीज़ वहाँ जा कर के एक एक पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। चलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।